Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So let us close our eyes हम अपने आंखों को बंद करेंगे and down our heads. And we today we start our sermon और हम आज के इबादत का आगाज़ करेंगे with this prayer. और इस दुआ के साथ And we pray with Brother Ronald. और मैं दुआ करना चाहूँगा इस मीटिंग के आगाज़ के लिए। और पास्टर साहब जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त for के लिए these beautiful moments जो तूने हमें अता किए that you have given to us, ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें so that we come in your feet और जो है हम तुझे इज़्ज़त और जलाल दे सकें और तेरे नाम देने वाले बने। and we glorify your name. और खुदा का आज के जो कलाम के लिए जो दुआ करना चाह रहा था, आज की मीटिंग के लिए दुआ करना Oh Lord Jesus, from the start to the end of this sermon, be with us, cover us with your holy blood, और मैं चाहूँगा कि खुदा यीशु मसीह तो हमारे साथ हो and destroy all the Satan works and all the evildoers' work which are against this sermon, against this worship. और मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के सारी तकदीर वो तेरी मर्जी के मुताबिक Cover us, each one of us, with your precious blood, और खुदा यीशु मसीह शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना और and use us 100% और हमें अच्छे तरीके से और 100 गुना हमें for your glory. ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। In the name of Jesus, I pray. Amen. दुआ करते हैं यीशु मसीह। So let us open our eyes हम अपनी आँखों को खोलेंगे and we start the worship और हम जो है प्रस्तुत करेंगे and we sing a song in the worship, song number 23. और हम जो है यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे. We worship in Urdu. गीत गाएंगे। 23 नंबर गीत है जो सूत्रा है, यहाँ हम गाएंगे। Let us sing. प्रस्तुत करेंगे। We worship in Urdu. यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा। वो मौत की वादी से गुजरना मैं किसी बला से डरूंगा, वो मौत की वादी से गुजरना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज़ आके शोलों को चीरती है, खुदावन तेरी आवाज़ आके शोलों को चीरती है, खुदावन तेरी आवाज़ बियाबां को हिला देती है, खुदावन तेरी आवाज़ बियाबां को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, इस
यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा, तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। जो मौजज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा, जो मौजज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Our Lord is here हमारे with प्रभु us हमारे दरमियान मौजूद है, as we sing जैसे कि that हमने Jesus प्रस्तुति is with us right now. कि यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद है। So let us close our eyes हम अपनी आंखों को बंद and करेंगे down our heads in the presence of Lord Jesus, और उसकी हजूरी को महसूस करेंगे and we pray, और हम दुआ करेंगे। and anyone can pray. और जिस किसी को भी जमात में से खुदा उनको रूह आए वो दुआ कर सकता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तो तू गुजार हुआ कुर्बानी आज के दिन के लिए मैं अपना शुक्र तेरा शुक्र करता हूँ। आज के इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ये मौका बचा कि हम तेरे हुजूर चुप करके तेरे हुजूर में तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने सेहत तंदुरुस्ती को खुदा करते हैं जो कमजोरियाँ खुदावन बीमारी है तकलीफ खुदा उससे भी खुदा दूर करता हूँ। दुश्मनी जो इस वक्त नहीं आ सकता तेरी मेहनत करके सारी परेशानियों को दूर कर, जो बीमार है उनकी बीमारी को दूर कर, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता कर। रहम से भरे खुदावन तेरा रहम से भरता खुदावा इस वक्त दुआ करती हूँ खुदावन इस वक्त पास्टर के लिए खुदावन जो वो सरमन देने को है खुदावन मेहनत करके खुदावन सर से लेकर खुदावन सलाम में खुदा बड़ी मदद कर खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन तो अपना उनके मुँह का जिम्मा खुदावन को खुद दे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तो सर से लेकर पैर तक तेरे बातों में करते हैं, तेरे बातों की बाढ़ लगाते हैं अपने प्यार करते खुदावन की सारी खुदावन शैतानी को मकारी को खिलाते खुदावन वो करते कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे खुदावन ने हमें सताने पाए और इस काम में रुकावट पैदा करे। जो रहम से खड़ा होता है सारे खुदावन जिसे तो जलाल मुझे देते हैं खुदावन सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे से मीठे जलाल। Amen. So let us open our eyes and we worship again और आगे बढ़ेंगे and sing our psalms. और हम ज़बूर गाएंगे। What psalms you want to sing? सब गाना Huh? Psalms 118.
ती करे है रहमत साडे रब दी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी करो रब दी शुक्र गुजारी करो रब दी शुक्र गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी नेकी निकली है उस तो सारी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी काश इस्राएल बोले काश इस्राएल बोले ओदी उसत विच मुंह खोले ओदी उसत विच मुंह खोले सदा ती करे है रहमत साडे रब दी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी हारून दे घर दे सारे हारून दे घर दे सारे काशा कन मार के नारे काशा कन मार के नारे सदा ती करे है रहमत साडे रब दी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी काशा खनियो हमेशा काशा खनियो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा जो रख दे खौफ यहोवा सदा ती करे है रहमत साडे रब दी सदा ती करे है रहमत साडे रब दी हालेलुया 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 हालेलुया। so let us close our eyes हम अपनी आंखों को बंद करेंगे and we pray और हम दुआ करेंगे for today's sermon आज के इस कलाम के लिए जो हम हमसे खुदा करने को है and for the pastor और खुदा के बंदा के लिए whom Jesus is going to use और जिसे खुदा का वो इस्तेमाल करने को है and anyone can pray और कोई भी जो है कलाम के लिए जो है वो दुआ कर सकता है आज के कलाम के लिए। Thank you Jesus Christ for this day, for this opportunity that you have provided us, and you have gathered us together, and we are safe in your blood, and we are safe in your presence. You have provided us shelter, you have provided us food, you have provided us good health. We are thankful to you, Jesus Christ. We are thankful for the pastor that he is here and he is going to provide us your knowledge, like the knowledge of the Bible and the Word of God, like he is going to share with us. We really thankful, Lord. We are thankful that you have given us this day, another day, so that we can worship you, we can praise you, and we give glory to your name. We are thankful for each and everything, for each blessing that you have poured in our life, that you have provided us, every opportunity that you have, you are with us, and you are with us all the time. We are thankful to you. And as you said that when two or more are gathered together, you are in the midst with them. So thank you, Jesus Christ, for your presence, that you are here. You listen to our worship, and you blessed us, and now we are going to hear the word of God, like the word that you want to share with us, that you want to deliver us, like through your pastor. We really thankful, and we want you to bless him as well. Whatever he's going to say, that would be according to you, according to your knowledge, according to your way. So we
really thankful, and we are really thankful, and we want you to be with us from the beginning till the end of this sermon, and bless us and give us strength to worship more and to praise you more and to give glory 100% to you. Thank you, Jesus. Amen. So let us open our eyes. हम अपनी आंखों को खोलेंगे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And we give glory to our Lord Jesus. अपने खुदा को उसको जलाल देंगे. So let us start our sermon. हम अपने तो आज के जो कलाम है स्टार्ट करते हैं. So let us open our Bibles हम अपने कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे. and from the New Testament. From the New Testament, Gospel of John, हम जो है वो नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील से chapter 15, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब. chapter 15 and verse 16. Chapter 15 and verse 16. चैप्टर 15 And I shall read before you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Reading and hearing the word of God be blessed for all of us. Amen. Reading Urdu. पढ़े और सुने जाने पे खुदा दिया. You want to read in Urdu? You can read it, or let me read it for you if you don't have find. यूहन्ना की इंजील से हम पढ़ेंगे और उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ूंगा. तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे. कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो. खुदा का शुक्र हो. आमीन. As we read in these words from the Gospel of John, you can translate. जैसे कि हमने पढ़ा है कि यूहन्ना की इंजील से What did Jesus said? यहाँ खुदा क्या फरमाता है, What did Jesus said? यीशु मसीह क्या फरमाते हैं You did not choose me, कि तुमने मुझे नहीं चुना, but I chose you लेकिन मैंने तुमको चुना and appointed you और तुम्हें जो है that you should go and bear fruit, ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ. that you should go and bear fruit, bring fruit. ताकि तुम जाओ और खुद फल लाओ. And how many fruit? और कितने जो है वो फ्रूट की बात की गई, कितने गुना? 100%. 100 गुना फल की बात की गई. But in some parables, we see that Jesus said, go and bear fruits. Some bring 30%, some bring 60%, some bring 100%. और हम कुछ तमसीलों में देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो गए और उन्हें 30 गुना फल लाए और 60 गुना फल लाए, और कुछ ऐसे भी हैं जो 100 गुना फल लेकर. It does not matter that how much fruit or how much person who bring fruit, but you have to bear fruit for Jesus, because Jesus had chosen you. और इससे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप जो है फल लेकर आ रहे हो, लेकिन वो फल जो है वो यीशु मसीह के लिए होना चाहिए. It doesn't matter it is 30% or 60% or 100%. इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप 30 गुना लाएं या 60 गुना या 100 गुना, but you must bear fruit for Jesus, because Jesus has chosen us. And today's our topic is I am the chosen one. और आज का जो हमारे कलाम है वो है कि मैं चुना हुआ, मुझे खुदा ने चुन लिया. I am the chosen one. मुझे You are the chosen one. You are the chosen आपको one. खुदा के बरकत दी जाओ, आपको खुदा ने चुना है, मुझे खुदा ने चुना है. And
As we read here that Jesus chosen us, कि हमने यीशु को and चुना, that is a great honor for कि us. उसने हमें चुना है और ये हमारे लिए एक एहसास है, Great honor. एक बड़ा एहसास है। It is more honorable than to be a president of a country or a prime minister of a country. ये इससे बड़ा एहसास है कि एक मुल्क के जो है वो सदर होने के या उसका वज़ीर आज़म होने से भी बड़ा एक एहसास है। As we see the worldly people, जैसे कि हम दुनियावी लोग को देखते हैं, they want to have bigger seats. वो जो है बड़े ओहदे चाहते हैं। Some wants to be a minister. कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, Some wants to be a prime minister. कोई जो है वज़ीर आज़म बनना चाहता है, Some wants to be a foreign minister. कोई जो है वो वज़ीर दाखिला बनना चाहता है। But it is really honorable that we are the minister of Jesus. और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम यीशु के मिनिस्टर हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As we read further in Old Testament जैसे कि हम आगे और मज़ीद इसमें पढ़ेंगे वो पुराने ऐलानों से, from Genesis, पैदाइश, पैदाइश से, from Genesis chapter 1, Genesis पैदाइश chapter उसका 1, पहला बाब verse 28. और उसकी 28. 28वें आयत से। Chapter 1, verse 28. As I read here in English first, here it is written, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Reading and hearing of the word of Bible be blessed for all of us. Amen. And you can read in Urdu, chapter 1, Chapter 1, verse 28. verse 20। पहला बाब उसकी 28वें आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकम कर दो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। Thank you. Thank you. As we read here, what did God said? हम यहाँ देखते हैं कि खुदा क्या कह रहे हैं। God said, Be fruitful and multiply. खुदा कह रहा है कि फलो और बढ़ो। Here also God said that be fruitful for me. यहाँ भी खुदा ये कहता है कि मेरे लिए जो है फल लेकर आओ। But sometimes we see people, they are don't bearing fruit for God, but they are bearing fruit for Satan. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो खुदा के लिए तो जो है फल नहीं लाते, लेकिन जो है शैतान के लिए फल ला रहे हैं। God made them for Himself, खुदा ने उनको अपने लिए बनाया, but they are doing another job for the darkness. और लेकिन वो अंधेरे के जो है वो मुनादी कर तारीकी रहे के हैं। लिए वो. तारीकी के लिए तारीकी की मुनादी कर रहे हैं। So here we read that और हम God यहाँ said, देखते हैं God blessed them. कि खुदा उनको बरकत देता है जो खुदा के लिए करवाते हैं। Who are blessed? Those blessed, those people are blessed who perform the work of God. जो यीशु मसीह के लिए, जो खुदा के लिए काम करते हैं, They are also the chosen one. वो जो है वो चुने हुए लोग हैं। And now as we read it in Genesis chapter 7, और जैसे कि verse हमने- 1 और अब हम पढ़ेंगे पैदाइश from the Old Testament, chapter 7, verse 1. Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You can read it. चैप्टर 7 Verse 1. हम जो है पैदाइश उसके 7वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। और खुदावन ने नूह से कहा,
कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझे अपने सामने इस ज़माना में रास्तबाज देखा है। Why did God call Noah and his whole household? खुदा ने नूह को क्यों बुलाया उसके सारे घराने में? Because he is the chosen one. क्योंकि वो चुना हुआ है, Because God chose him. क्योंकि खुदा ने उसे चुना। And those people who are chosen by God, और जो लोग खुदा के चुने हुए हैं they are blessed. उन्हें खुदा बरकत देता है। Jesus covered them with his holy blood खुदा उन्हें अपने and पापों protect से them छुपा from Satan. लेता है और उन्हें शैतान से बचा कर रखता है। Jesus covered them with his holy blood. When you pronounce it, you said with his Pak Lahu. और वो अपने पाक लोगों से उन्हें बचा के Yes. छुपा लेता है। This is the benefit of the chosen. ये फ़ायदा है अगर आप खुदा के चुने हुए लोग होते हो। So in today's world, और आज के दौर में as we see, many Christians don't know that they are the chosen one. काफ़ी मसीही ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो जो है वो चुने हुए हैं And they are living their lives और वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह बसर in करते हैं troubles, जो दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में in slavery of Satan. और गुनाहों में, शैतान की गुलामी में। Why? Because they don't know, they don't read Bible, they don't read the word of God. What is God saying them? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा उनसे क्या चाहता है। And as if they follow Jesus, और they read the Bible, अगर वो खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खुदा यीशु मसीह को जो है वो फॉलो करेंगे, then they know that how they are precious to God. और तब वो जानेंगे कि कितनी उनकी जो है वो एक वर्थ है, उनकी एक अहमियत है। So as we read here, God called Noah. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि खुदा ने नूह को बुलाया। From the whole, God said that, let me read it for you. Genesis chapter 7 verse 1. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. What a great man. और खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। What a great man Noah is. That God saying that I have seen only you in this generation, that you are a righteous man before me. और कैसी ही बड़ी बरकत की बात है कि खुदा ने सिर्फ नूह को ये कहा क्योंकि नूह ही वो उस वक्त उस पूरे ज़माने में जो था एक ईमानदार। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So as we go further, read further in Genesis chapter 9, तो आगे हम मज़ीद इसमें जेनेसिस पैदाइश की किताब उसका 9वें बाब में पढ़ेंगे, verse 1. पहली आयत से। So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और 9वीं आयत में हम देखते हैं 9वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे, खुदावंद ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवक हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। Here is the same word we are reading, that be fruitful and multiply. और अब यहाँ दोबारा से हम यहाँ पढ़ते हैं कि खुदा उनसे फिर से ये कहता है कि बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। What is God saying? Be fruitful and multiply. The people who are chosen by God, God bless them. जो यीशु मसीह के पैरवी करते हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। They never be one. They always multiply. वो हमेशा बढ़ते रहते हैं Why? Because the blessing of God is with them. क्योंकि खुदा की जो बरकत है वो उनके साथ है। So as we hear, as we read here, our topic is I am the chosen one. और हमारा ये आज का जो है वो मौजू भी है, As we said earlier, as I said earlier, that some of the people are living their life in agony, in pain.
काफ़ी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लोग जो है वो बहुत परेशानी में, दुखों में ज़िंदगी and गुजारते they don't know that they are blessed, हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो चुने हुए हैं that God want them to bear fruit. और खुदा चाहते हैं कि वो फल लेकर आए। And what did Jesus said? यीशु मसीह क्या कहते हैं? Bear fruit, एक फल लाओ and your fruit will be forever. और तुम्हारा जो ये फल होगा ये As हमेशा we के लिए read in John's और हम John chapter 15, यूहन्ना 15 बाब में पढ़ते हैं, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. What did your fruit do? Your fruit should remain. Sometimes people bring fruit or bear fruit. Sometimes people bear fruit, but their fruit doesn't remain. कई दफ़ा लोग जो है वो फल As I लाते say हैं। earlier, that they started doing evil works. कई लोग ऐसे हैं कि वो खुदा They started following Satan, वो खुदा के जो है वो मुताबिक चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर दोबारा वो शैतान के their पीछे fruit लग जाते हैं, doesn't remain. तो उनका जो फल है वो नहीं So what does Jesus want us to do? We have to remain our fruit तो खुदा क्या चाहते हैं कि हमारा जो फल है and वो give कायम Him 30%, 60%, and 100% of our life, रहे। इसी तरह हम 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना और फिर 100 गुना दें। because we are the chosen one, क्योंकि हम बरगजीदा हैं, because we are the chosen people. क्योंकि हम बरगजीदा लोग हैं। And how God saves His people from the evil one, from the Satan peoples, we read in Genesis chapter 12. और हम पैदाइश उसके 12वें बाब में ये पढ़ेंगे कि खुदा अपने लोगों को कैसे बचा कर रखता है। Chapter 12, 12वां बाब verse 2. उसकी दूसरी आयत से, What does God promise? खुदा I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed from Haran. 12वें बाब की जो है दूसरी आयत से हम दूसरी आयत से पढ़ते हैं कि और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। Thank you. Reading and hearing the word of God be blessed for all of us. Amen. And as we read here in this, that chosen one are also blessing for others. और हम यहाँ पढ़ते हैं कलाम से ये सीखते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं वो दूसरों के लिए भी बायस बनते हैं। What did God said? खुदा क्या फरमाता है? I will make you a great nation. मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा I will bless you and make your name great, और मैं तेरा नाम जो है वो बुलंद करूंगा, and you shall be a blessing. और तू एक बरकतीदा और बरकत याफ्ता होगा। For whom you are a blessing? For those people who bless you. और जो लोग तुझे बरकत देंगे उनके लिए तो बायस बरकत होगा, But I will curse them who curses you. और जो तुझ पे लानत करेंगे मैं भी उन पे लानत करूंगा।
sometimes worldly people कई दफ़ा दुनियावी लोग say bad things about the people of God, और जो खुदा के लोग हैं उनके about the servant of God, उनके बारे में बुरी that बातें that करते हैं। servant is not good. और जो है वो पास्टर्स के बारे में खातून के बारे में बातें करते हैं कि ये सही नहीं। Oh, look at that servant, what he is doing, how he is praying, how he is teaching, how he is giving sermon. और वो कहते हैं कि उस पादरी को देखो वो किस तरह दुआ करता है और कैसे कलाम सुनाता है, बुराइयां करते हैं And saying bad words about them. और बुरे अल्फाज यूज भी करते हैं। So what did we read here? और हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? That God cursed them खुदा उन पे लानत करता है because they are saying bad words against his servants. और वो क्योंकि उसके जो बंदा है आदमी है उनके खिलाफ बुरी बातें करते हैं। And here we read also, and in you all the families of the earth shall be blessed. और इसमें जो है सारे खानदान दुनिया के जितने भी कबीले हैं वो बरकत पाएंगे। All the families of the earth दुनिया के जितने भी खानदान या कबीले आप कह लें in the world which we are living in, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, being blessed by the servant of God, और वो यीशु मसीह के जो खादमीन हैं उनके वसीले से बरकत पाएंगे। blessed with the servant of God, because the servants of God pray for them, क्योंकि खुदा के जो खादमीन हैं वो उनके लिए दुआ करते हैं, शिफायत because करते they हैं, are the chosen one. क्योंकि वो चुने हुए हैं। So all the Christians may know that thing, that they are chosen one and they are the blessing for the other people. और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो है वो खुदा के बरगज़ीदा और हम दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हैं। So my dear friends, और मेरे अजीज़ों, let us read in another book of Exodus, और हम खरूज की किताब से पढ़ेंगे chapter 1, पहला किताब verse 22. उसकी 22वीं आयत से। Chapter 1, पहला बाब verse 22. की 22वीं आयत, And as we read here, जैसे हमने यहाँ पढ़ा और हम जैसे कि पढ़ेंगे खरूज की किताब से। so Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Chapter 1, verse 22. और हम यहाँ पढ़ेंगे पहले बाब की Verse 22वीं 22. आयत। What did Pharaoh said? What Pharaoh commanded to his people? कि फ़िरौन जो है वो क्या कह रहा है, क्या हुक्म जारी कर रहा है। That और फ़िरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ देना। and look here, what Pharaoh said, और यहाँ that देखिए कि you फ़िरौन should क्या कहता है cast into the river, कि जो बेटे पैदा हों उनको दरिया में डाल दो, and every daughter you shall save alive. और जो बेटियां हों उन्हें तुम छोड़ देना, जीते रहने दो। But the plan of God for the chosen one लेकिन जो खुदा का मंसूबा है is great. वो As we read in Exodus chapter 2, verse 1, जैसे I read it for you. Chapter 2, Exodus chapter 2. And a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. So the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a beautiful child, she hid him 3 months. But when she could not longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. And his sister stood afar off to know what would be done to him. Then the daughter of Pharaoh came down
to wash herself at the river, and her maidens walked along the river's side. And when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the maiden went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed him. You can read it in Urdu. और हम कलाम मुक़द्दस से From ख़ुरूज की किताब उसके दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे और उसकी 9वीं आयत है। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगा कर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे गाँव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियाँ दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी कि ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करे। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। And thank you. And as we read here in these verses in Exodus chapter 2, ख़ुरूज उसके 2 बार हैं हमने पढ़ा है। God have a great plan for the chosen one. खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। Sometimes people say कई दफ़ा लोग ये कहते हैं in present pandemics, कि इस जो भी माहौल है, oh, we are going to die. तो हम जो है वो The virus is going to kill us. ये वायरस हमें ख़त्म कर देगा। So we don't have any food, any jobs because of the lockdowns. और लॉकडाउन की वजह से हमारे पास ना खाना है ना जॉब है। But as we read here, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं God have planned for all the chosen ones. खुदा के पास हर किसी के लिए एक मंसूबा God don't let them die. है। खुदा उन्हें मरने नहीं देता God don't let Satan to have them. और शैतान को उन पे गालिब नहीं आने देता। And as we read here और जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है about Moses, मूसा के बारे में, this child was Moses. ये जो बच्चा है ये Moses मूसा है। was chosen one. मूसा Hallelujah. चुना हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। How Jesus saved Moses? खुदा ने मूसा को किस तरह बचाया? That on the other hand, in chapter 1 verse 22, we read that Pharaoh wants to kill all the sons. और हमने पहले बात में जैसे कि पढ़ा कि वो जो फ़िरौन है वो सारे लड़कों को मरवाना चाह रहा है। But here we read in chapter 2, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं God saved Moses. कि खुदा ने मूसा को बचाया। By whom he was saved? By Pharaoh's own daughter. Hallelujah. किसने बचाया उसे? फ़िरौन की अपनी बेटी ने। हालेलुया। And now in present days also, और आजकल के दौर में भी God don't want us
to have any kind of troubles in our अल्लाह life. नहीं चाहता हमारे He saves us from Satan. और वो हमें शैतान से He बचाता saves है। us from all the pandemics. और सारी जो है प्रॉब्लम He से saves बचाता है। us from hunger. और भूख से बचा के रखता है। And as we read further और हम in आगे book मज़ीद of पढ़ेंगे। Daniel, दानियाल की किताब में पढ़ेंगे how God saves His people who are chosen. खुदा किस तरह अपने लोगों को बचाता है जो गर्भवती है। Daniel chapter 3 दानियाल उसका तीसरा बाब and verse 19 to 24. Verse 19. 19वीं आयत। Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression on his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spoke and commanded that they heat the furnace 7 times more than it was usually heated. And he commanded certain mighty men of valor who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's command was urgent, and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And then these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. And what we have read here, that king was very angry and put these 3 men into the fiery furnace. And he said to his men that raise the fire 7 times more. और हम देखते हैं कि उसने जो है वो उनको जलती हुई उसमें देखा और कहा कि जो 7 गुना जो है 4 गुना 7 गुना ऐसे बनाए, as it was usually heated. और जैसे कि अमूमन होती है उससे 7 गुना जो इसकी आग को बढ़ा दिया जाए। So they threw all these 3 men in the furnace. और उसने इन तीनों को जलती हुई आग की And what happened? और क्या हुआ? The man who throws these 3 men in the furnace, जिसने इन तीनों को उस आग की भट्टी में डाला they all got dead वो सारे because of the fire of the furnace. जो आग जो बढ़ाई थी 7 गुना उसकी आग से The वो जल evil गए। men are dead. और जो थे जिन्होंने उनको डाला था आग की भट्टी The में, वो fire जल of furnace consumed them, गए। और आग की भट्टी ने उन्हें भस्म कर दिया। but don't touch those men. लेकिन उन तीनों को जो है उसने नहीं छुआ। Don't touch the chosen one, जो चुने हुए बरगजीदा थे उन्हें उसने नहीं छुआ। Shadrach, Meshach, and Abednego. सदरक मिस्र Why? क्यों? As we read further, हम आगे मजीद पढ़ेंगे। in verse 24, then इस आयत King में Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of fire? They answered and said to the king, True, O king. और हम 24 आयत में पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सर से सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बांध कर आग में नहीं डाला? And what? उन्होंने जवाब दिया, True, O king. बादशाह ने सच फरमाया। And what we have read, that he was astonished and asking his counselors that we throw 3 men in the furnace.
और And वो as we read in 25 verse, look, he answered, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और उसने कहा, 25 आयत में देखते हैं, उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ, और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत इलाज़ा की सी है। And what we have read here, और हमने यहाँ क्या पढ़ा? God saved the chosen one. खुदा जो And है king वो saying, बरगज़ीदा जो है उनको बचाते हैं। Look, I have seen here 4 men are walking loose in the furnace in the midst of fire, और मैं यहाँ देखता हूँ कि and they are not even hurt. 4 लोग खुले जो हैं आग Their में फिरते clothes हैं, are all right, और उनके कपड़े जो हैं वो भी नहीं जल रहे, and they are also all right. और वो खुद भी बिल्कुल सही है, सलामत है। And we have thrown 3 men, और हमने 3 लोग को आग में and डाला। I am saying that there are 4 men walking in the midst of और fire. मैं देखता हूँ कि 4 लोग जो हैं आग में फिरते हैं। And what we read in the early verses, that the furnace heat the furnace 7 times. The fire was 7 times. And in little fire you can't see nothing. और In a little of fire you can't see anything. और हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा इससे पहले क्या है कि 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया था, और आप थोड़ी सी आग हो तब भी उसमें कुछ नहीं देख पाते, You can't see through the fire. और आप उसके आर पार नहीं देख सकते। But this man, seeing that the 4th man is walking, and he is seeing clearly that this man looking like Son of God. और वो जो है And who is there with the chosen one? और वो देखते हैं कि जो है वो चौथा शख्स जो है वो आग में फिर रहा है, और उसका चेहरा बिल्कुल खुदा के बेटे की मानित है। And who is walking around with them? और कौन Jesus is walking with them. और यीशु मसीह उनके दरमियान में चलते थे। And my dear friends, my dear peoples who are watching us live online and here who are hearing this sermon, मेरे Jesus is with you. और मेरे अजीजों जो हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, Jesus is हमारे walking साथ इस वक्त मौजूद हैं। with you all the time. ईमान लेकर आए कि यीशु मसीह आपके साथ हर वक्त मौजूद है। Jesus stays with you all the time in any pandemics, in any situations, in any burdens. और यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है, चाहे वो कोई वबा हो या कोई भी परेशानी हो, हमेशा आपके साथ वो रहता है। Only remember that you are the chosen one. लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आप खुदा के चुने हुए लोग को बरगज़ीदा। So let us close our eyes and down our head, करेंगे, and अपने सरों को झुकाएंगे। it is my belief that we are blessed with today's sermon. मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीले से हमें बरकत मिली है। Thank you, Lord Jesus, खुदावंद तेरे शुक्र हो for these beautiful moments, इस लम्हात के लिए, for this beautiful sermon, और इस खूबसूरत कलाम के for लिए, this beautiful message इस खूबसूरत मैसेज that के you लिए has delivered us, जो तूने हम तक delivered for पहुंचाया, us. जो हमें दिया तूने खुदावंद यीशु मसीह। Oh Lord, खुदावंद we thank you हम तेरे शुक्र that करते you हैं have chosen us. कि तूने हमें चुन लिया है। Let us know our price. हमारी जो है कीमत बता दी हमें तूने यीशु मसीह, We are priceless. कि हमारी कोई कीमत नहीं है। We are precious. हम लोग जो है वो खून खरीदे हैं, No one can stand against us. हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं। As you are with us, अगर तू हमारे साथ, as you are with Shadrach, Meshach and Abednego, जैसे कि वो सदरक मिस्र को stay with us also हमारे in साथ any situation, हर in मुसीबत में, any pandemics. हर वबा के दौरान Bless us, O Lord. हमें बरकत दे। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से। And now I pray for the 6 people. और मैं कुछ लोगों के जिन्हें दुआ की ये दरख्वास्त की है, उनके लिए दुआ करूँगा, I pray for the people of God. और मैं खुदा के लोग के लिए दुआ करूँगा। O Lord Jesus, I pray for all of those people who are sitting here, and for all those people who are watching us and listening to this prayer. O Lord Jesus, touch them in the name of Jesus. I pray that those who are sick be healed in Jesus' name. Those who are suffering from different kind of diseases,
be healed in the name of Jesus. All the diseases like any kind of cancer, heart diseases, lungs diseases, brain problems, migraine diseases, any kind of illness, and the present viruses and pandemics which are making people of God sick and killing people of God be gone from their bodies and from their homes. And I pray for the jobless. I pray that they got jobs in the name of Jesus. All the people who are doing their businesses, I pray that Jesus bless them in their businesses. Right now, in Jesus' name, I pray all those broken bones be in your proper place. Right now, in Jesus' name, I pray, and all the evil spirit which are destroying the people of God, leave them in the name of Jesus right now. And I pray for all those children who are away from their fathers and from their parents, be united with their fathers and parents in the name of Jesus. I pray, and all the spirits of disobedience be gone from the children's right now. In Jesus' name I pray. O Lord Jesus, make them obedient of their fathers and parents. Cover all of your people with your holy blood, because you paid our price on cross. All people of God who are short of food and water and clothes, get food in the name of Jesus. Get drinking water in the name of Jesus. Get clothes, shelter in the name of Jesus. Who are sick in present moments, or those people who have tumor, any kind of tumor or cancer tumors and cancer tumor, I command you, go away in the name of Jesus right now. All the people who are lost, trapped in other countries, traveling around in other countries, or being captured by Satan's peoples, being made slave or kidnapped, or under any spell or magic done by peoples on the daughters and sons of God, spell and magic be destroyed in the name of Jesus right now. All the people who are converting the daughters of Jesus and taking them away from Jesus, I command you, be destroyed in Jesus' name I pray. Fires come from heaven and consume them, I pray in Jesus' name. All the spirits of adultery and hatred be consumed in Jesus' name. All the spirit of separation and divorce be consumed in Jesus' name I pray. And those people of God who wants to go abroad, all kinds of problems and spirits of disturbance be consumed in Jesus' name I pray. O Lord Jesus, be with us all forever. Save us from Satan and his evil spirits and from his followers. In the name of Jesus Christ I pray. Amen. Our motto prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and power and the glory forever. Amen. Word of blessing. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.